जो घोटाला हो गया वो गरीब आदमी का पैसा वापस कौन करेगा? ये पैसा कहां से मिलेगा? जिन्होंने पैसा दे दिया और लगातार आपको LOI इशू करनी थी। अगर आपने कोई ईमानदारी से काम करना था तो आप 1 से लेकर के 10,000 के नंबर को देते। आपने 17,000 वाले को पहले दे दी LOI और जो 1200 नंबर वाला है उसको दी नहीं, क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया। जिसने पैसा दे दिया, जिसने जेब गरम कर दी, जिसने मंत्री के पास पैसा पहुंचा दिया अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और इनका तो कहना है कि संजीव झा जो विधायक है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। तो इन लोगों ने मिलकर के दिल्ली की गरीब जनता के साथ, गरीब ऑटो चालकों के साथ जो भद्दा मजाक किया है, और इस भद्दे मजाक को क्या आप लोग बर्दाश्त करोगे? और इसलिए आज ऑटो चालकों ने जिस प्रकार से मिलकर के इस सरकार के भ्रष्टाचार को और सरकार की बेईमानी देखी है। सरकार कहती है अरे साहब इसमें भी वो थोड़ा फायदा उठाना चाहते हैं, हमने तो 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया। अरे सस्पेंड कर दिया, आप अपनी नाक के नीचे करवा रहे थे, पैसा आपके पास पहुंच रहा था, जब रंगे हाथों पकड़े गए तो कह दिया कि सस्पेंड कर दिया। तो ये बेईमानी, ये भ्रष्टाचार, ये झूठ, लगातार मक्कारी, और दिल्ली में कोई ये पहला घोटाला नहीं है। हमारे विपक्ष के नेता विजेंद्र जी हैं, अभी वो भी आपको 5 मिनट में अपनी बात बताएंगे कि किस प्रकार से सरकार ने शुगर का घोटाला कर दिया, किस प्रकार से सरकार ने प्याज का घोटाला कर दिया, किस प्रकार से सरकार ने भर्ती का घोटाला कर दिया, किस प्रकार से सरकार ने एडवर्टाइजमेंट का स्कैम कर दिया। यानी सरकार 1 साल के अंदर लोगों को कुछ दिया तो नहीं, लेकिन किस तरीके से पैसा कमा सकते हो, पैसा किस तरह से इकट्ठा कर सकते हो, चाहे उसमें ऑटो चालक हो, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ी वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, सबको लूटने का साधन इस सरकार ने बना लिया। और आज ये जो ऑटो चालक निकल करके आए हैं, ये ऑटो चालक जिनका दिल दुख रहा है, जिनके घर के बच्चे परेशान हैं, जिन्होंने पैसा आपको दे दिया, आपने इन गरीब ऑटो चालकों को भी नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इन ऑटो चालकों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी रहेगी, और जिसका भी 1-1 रुपया भ्रष्टाचार का गया है, इस सरकार को इस भ्रष्टाचार में किए गए 1-1 रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। और इसलिए आज जिस प्रकार से ये डेमोन्स्ट्रेशन आपने किया है, अभी मेरे डेमोन्स्ट्रेशन के बाद ये सभी कार्यकर्ता केजरीवाल साहब के घर की तरफ, आगे की तरफ जाएंगे। हमारा झगड़ा पुलिस के साथ नहीं है। कई बार लगे कि हम पुलिस से ही झगड़ने लगे, हमारा झगड़ा किसके साथ है? किसके साथ है? बेईमान कौन है? झूठा कौन है? मक्कार कौन है? फरेबाज कौन है? केजरीवाल। तो इसलिए केजरीवाल और गोपाल राय एंड कंपनी, इन कंपनी ने जिस तरीके से दिल्ली को लूटने का जो काम किया है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर जिस प्रकार से हमारे नेताओं के साथ संख्या होने के कारण जिस प्रकार का व्यवहार वो करते हैं, ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। मैं हमारे बीच में विजेंद्र गुप्ता जी आए हैं, इसके बाद ये कार्यकर्ता इनके भाषण के बाद आगे बढ़ेंगे, और हमने पुलिस के साथ कोई जोर जबरदस्ती करनी नहीं है, लेकिन केजरीवाल को तो जवाब जरूर देना है। और इसके लिए एक लंबी लड़ाई, क्या ऑटो चालक अगर जरूरत पड़ेगी तो भूख हड़ताल पे जाने को तैयार है? क्या इसकी ईंट से ईंट बजाने को तैयार है? इनका पर्दाफाश करने को तैयार है? इसकी बेईमानी को गली गली में उजागर करेंगे? और एक बार मेरे पीछे नारा लगाएंगे, उसके बाद विजेंद्र जी अपनी बात कहेंगे। केजरीवाल शर्म करो।